हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स इनटू योर बीइंग। आज हम बात करेंगे जजमेंट्स पर। जजमेंट्स क्या हैं? जजमेंट्स वो धारणाएं हैं जो हम दूसरों के लिए बना लेते हैं और खुद के लिए भी बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं। हम जान जाते हैं कि ये इस बंदे के साथ ऐसे बात करूंगी या करूंगा तो ये ऐसे ही रिएक्ट करने वाला है, छोड़ दो, इनको बोलना तो कोई यूज ही नहीं है। तो हमने क्या किया? हमने उनको जज किया। और ये बात जान लीजिए कि जब हम किसी को जज करते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं, तो वो कभी नहीं बदलता। इसलिए अगर आप वाकई चाहते हैं कि सामने वाला बदले या आपकी परिस्थिति बदले, तो उसके लिए क्या करना होगा, देखते रहिए। हाँ दोस्तों, तो जैसा मैंने कहा कि अगर हम किसी चीज को जज करते हैं तो वो कभी नहीं बदलता। वो परिस्थिति नहीं बदलेगी कि मैं तो लकी हूं ही नहीं, मेरे साथ तो कभी अच्छा होता ही नहीं है। ये सब पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैं, ये सब जजमेंट्स हैं, ये धारणाएं हैं जो हम बना लेते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण। अगर हम चाहते हैं कि ये बदलें, तो सबसे पहले हमें जज करना बंद करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज जैसी है वैसे हम उसे ना देखें। ठीक है, सामने वाला अगर बिगड़ने वाला है आपकी बात पर, आप जानते हैं, तो उसके अलाउंस में रहिए। अगर आप अलाउंस में रहेंगे तो पॉसिबिलिटीज है कि सामने वाला बदले या आपकी परिस्थिति बदले, क्योंकि अभी आपने अपने आप को एक एक्सपैंड कर लिया है, अपनी दृष्टिकोण को, अपने पर्सपेक्टिव को एक्सपैंड कर लिया है, खुद को एक्सपैंड कर लिया है। अभी आप सामने वाले के या परिस्थिति के अलाउंस में हैं कि या ये ऐसा है। जजमेंट किसी भी प्रकार की हो, जजमेंट होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। अच्छी जजमेंट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी अगले वीडियो में। आज हम नेगेटिव कमेंट्स, पॉइंट्स ऑफ व्यूज या जजमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर हम खुद को भी जज करते रहेंगे कि मैं अच्छी नहीं दिखती, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि आपको किसी ने कुछ कहा या आप कॉन्फिडेंस ना महसूस किया हो आपने, लेकिन अगर आपने आपको जज कर लिया कि मैं तो ऐसी ही हूं, तो आप कभी बदलेंगे नहीं, क्योंकि आपने उसको निश्चित मान लिया है, कंक्लूड कर लिया है। आप जो सोचेंगे वही होगा। हमारी सोच में बहुत पावर है, ऐसा हमने सुना तो होगा, लेकिन वाकई में पावर है। हम मानना ही नहीं चाहते कि हम पोटेंट बीइंग्स हैं, हम में पावर्स हैं, अवेयरनेस है, इंट्यूशन है, सिक्स्थ सेंस जिसे कहा गया है। अगर आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाला शायद सोच रहा है कि मैं अच्छी नहीं दिख रही, या मैं डम हूं, या मैंने गलती कर ली, तो आपको ये बात आपके माइंड में आ गई, तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिली। अगर ये सच भी है कि सामने वाला ऐसा सोच रहा है, आपको अपनी रॉन्गनेस में न जाकर, बुरा न मानकर, ये सोचना है, हाउ डू आई यूज दिस इंफॉर्मेशन टू माई एडवांटेज। आपने एकदम से रॉन्गनेस में न जाकर एक क्वेश्चन पूछ लिया, अपने आप को एक्सपैंड कर लिया आपने। जब हम एक्सपेंसिव एनर्जी में चले जाते हैं तो हमारी पावर बढ़ जाती है और पॉसिबिलिटीज, परिस्थिति बदलने लगती है, सामने वाला बदलने लगता है, हम खुद बदलने लगते हैं। और जैसे ही हमारा दृष्टिकोण हमारी तरफ बदलने लगता है, सामने वाले का भी बदलने लगता है। आप अगर खुद के लिए सोचेंगे कि आई एम कॉन्फिडेंट, तो सामने वाला भी वही सोचेगा। परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। जो हम खुद के लिए सोचते हैं वही हम प्रोजेक्ट भी करते हैं, और सामने वालों को वही दिखाई देता है, और तब हमें लगता है कि ओ देखो, सामने वाला हमें नहीं स्वीकार कर रहा, या सामने वाला मुझे जज कर रहा है।
पूरा एक चक्कर है, एक साइकिल है। इस साइकिल को हमें तोड़ना होगा कब? जब हमें मन में एक इंफॉर्मेशन मिल रही कि ओ द पर्सन इज जजिंग मी, हाउ डू आई यूज दिस इंफॉर्मेशन टू माई एडवांटेज? What would it take for me to be in allowance of myself? ठीक है, अगर मैं ऐसी हूं तो हूं. Doesn't mean we have to stop correcting ourselves. Being in allowance is not accepting it forever. Being in allowance is to open possibilities for change. This is the way universe works. इसी तरह से जब हम भी किसी को जज करते हैं तो हमें सावधान होना चाहिए कि कहाँ कब मैं भी ऐसी रह चुकी हूं इन द पास्ट जो मैं नहीं देख पाई. ये बहुत ही कड़वा सच है, लेकिन ये सच है. अगर आपको सामने वाले की कोई क्वालिटी पसंद नहीं आ रही है, इट मीन्स कि आप भी ऐसे रह चुके हैं कभी ना कभी किसी और के साथ भी, नॉट नेसेसरी विद द सेम पर्सन. एंड द मोमेंट यू एक्नॉलेज दैट, जब द मोमेंट यू आर एन अलाउंस की ओ मैं भी किसी के साथ हार्श या क्रिटिसाइज कर चुकी हूँ. अगर आपको सामने वाले की क्रिटिसिज्म पसंद नहीं, अगर आपको सामने वाले का रूडनेस पसंद नहीं, आप देखिए या मान लीजिए, आपको पता नहीं है तभी भी आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आप भी किसी ना किसी के साथ ऐसा बर्ताव कर चुके हैं. और जब हमें सामने वाले की वजह से कोई चोट लगती है तो दैट मीन्स वी नीड टू हील दैट पार्ट ऑफ आवरसेल्व्स. दैट पार्ट ऑफ माई सेल्फ नीड्स लव एंड हीलिंग. That part of me needs to be loved and accepted. So the moment I start loving and accepting myself, the world will start loving me and accepting me just the way I am. And that will open possibilities for us to upgrade ourselves. We'll find ways of how we can overcome these challenges or shortcomings. इसलिए याद रखिए, whatever you judge will not change. Whatever you conclude is going to happen. So again, ask a question. What would it take for me to be in allowance of myself? What would it take for me to be in allowance of everybody else? What else is possible? How does it get any better than this? Access consciousness के ये आधार हैं, pillars हैं ये questions. ये क्वेश्चंस एज अ टूल हमें रटने होंगे, माला पे जपने होंगे ये क्वेश्चंस, जब तक ये हमारे वे ऑफ लाइफ ना हो जाए. द मोमेंट यू कम इन टू क्वेश्चन, योर वर्ल्ड चेंजेस, द मॉलिक्यूल्स शिफ्ट and you're able to get clarity and you're able to see the new. Stay tuned for more such interesting videos. Do not forget to subscribe my channel so that you receive the notifications on time. Love yourself.